हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। ये फ्रॉग का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है चैनल पे। आप लोग जाके देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है तो। इस वीडियो में बेसिकली हम उसके आगे का चीज़ें जो है वो कवर करने वाले हैं। तो अभी तक हमने जो है वो इंट्रोडक्शन थोड़ा सा हमने जो है देखा है फ्रॉग का। और क्या देखा है, मॉर्फोलॉजी देखी है फ्रॉग की। इस वीडियो में बेसिकली हम लोग क्या करने वाले हैं, एनाटमी कवर करने वाले हैं फ्रॉग का। एनाटमी मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर जो कि उसकी बॉडी में प्रेजेंट है। बेसिकली हम बात करने वाले हैं उसके अंदर जो सिस्टम्स प्रेजेंट है, ऑर्गन सिस्टम्स लाइक रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, है ना। ये सारे सिस्टम जो है, जितने भी सिस्टम इसके बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, उन लोग को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। ठीक है। तो अगर एनाटमी की बात करें कॉकरोच का, तो द बॉडी कैविटी ऑफ फ्रॉग जो होता है अकोमोडेट डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम। बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होते हैं फ्रॉग की बॉडी के अंदर, जैसे हम लोग के अंदर भी प्रेजेंट है। लाइक रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके। तो इन लोग की बॉडी में भी क्या है, डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट है, सच एज डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट है, सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है, और रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट है, नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है, एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट है, एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट है। जो हम लोग की बॉडी के अंदर प्रेजेंट है वही इन लोग की बॉडी में भी प्रेजेंट है। ओके, ठीक है। विद वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस, और स्ट्रक्चर्स क्या है, अच्छे से डेवलप्ड है, और फंक्शंस भी उनके क्या है, प्रॉपर है। ठीक है, ये बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। फिर क्या है कि डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात हो रही है सबसे पहले। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या है, इनके डाइजेस्टिव सिस्टम में लिखा है कि इनके डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल है। इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ऑलमोस्ट हम लोग की तरह है, हम लोग की तरह ही है। तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जैसा है, अगर आपको याद है, तो वैसा ही इन लोग का भी है। तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको पता है कि एक एलिमेंट्री कैनाल है और कुछ एसोसिएटेड ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। तो वैसे ही इन लोगों में भी है। तो देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, एक एलिमेंट्री कैनाल होगा, और क्या होगा, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगे, उसके साथ बहुत सारे ग्लैंड्स होंगे जो कि क्या करेंगे, उसको सिक्रीशंस उसमें पोर करेंगे। ठीक है। कौन कौन से ग्लैंड्स ह्यूमन बींग में होते हैं, अगर आपको याद है तो ह्यूमन में जो होते हैं वो एक होता है पैनक्रियास, और एक क्या होता है, लिवर। यही अपने जो है कह सकते हैं कि एंजाइम्स जो है वो क्या करते हैं, वो डालते हैं किसमें, इंटेस्टीन में। ठीक है। वैसे ही यहाँ पे भी है, एक एलिमेंट्री कैनाल है और दूसरा क्या है, उसके साथ एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं जिसको डाइजेस्टिव ग्लैंड्स बोलते हैं। ओके, ठीक है। आगे क्या लिखा है कि द एलिमेंट्री कैनाल इज शॉर्ट। इन लोग का एलिमेंट्री कैनाल शॉर्ट होता है। क्यों होता है शॉर्ट? क्योंकि ये कार्निवोरस एनिमल है। क्या है? कार्निवोरस एनिमल। हमें पता है कि कार्निवोरस एनिमल होते हैं और ओमनिवोरस एनिमल होते हैं, या फिर हर्बीवोरस एनिमल होते हैं। कार्निवोरस एनिमल कहने का मतलब ये है कि ये क्या खाते हैं, फ्लैश खाते हैं, या फिर कह सकते हैं नॉनवेज खाते हैं। ठीक है। और हर्बीवोरस एनिमल होते हैं जो कि क्या खाते हैं, हर्ब्स खाते हैं, तो हर्बीवोरस बोलते हैं, है ना। वेजिटेरियन खाना, लीफी वेजिटेबल, ये सब खाते हैं तो वो हर्बीवोर हो गए। और जो फ्लैश व्लैश खाते हैं ये सब हो गए कार्निवोर। ठीक है। तो कॉकरोच सिंस क्या है, एक कार्निवोर है। और हमें पता है कि, अगर आपको नहीं पता है तो डाइजेस्ट हमारे चैप्टर में ये पहले पढ़ाया जाता था, और उसमें दिया भी था कि जो हर्बीवोर होते हैं उन लोग को खाना पचाने में जो होता है, हर्बीवोर जो होते हैं उन लोग को खाना पचाने में ज़्यादा समय लगता है। ठीक है। तो ज़्यादा समय लगता है, और उन लोग का इंटेस्टीन का लेंथ उसी की वजह से क्या होता है, ज़्यादा होता है हर्बीवोरस का। आप लोग को लग रहा है हर्बीवोरस, लेकिन ऐसा ये क्या है, ट्रू है। और कार्निवोरस जो होते हैं उन लोग को फूड डाइजेस्ट करना क्या होता है, फूड डाइजेस्ट करना जो होता है वो क्या होता है, ईजी होता है। उन लोग के लिए फूड डाइजेस्ट करना ईजी होता है, इसीलिए उन लोग का जो एलिमेंट्री कैनाल होता है उसका लेंथ जो होता है वो क्या होता है, शॉर्ट होता है। उनका लेंथ क्या होता है, शॉर्ट। तो एक चीज़ याद रखना है हमको कि अगर कोई हर्बीवोर है तो उसका एलिमेंट्री कैनाल का लेंथ जो होगा ऑब्वियसली कार्निवोर से क्या होगा, ज़्यादा होगा। और कार्निवोर का जो एलिमेंट्री कैनाल का लेंथ होगा, क्यों? अगर कोई पूछे कि क्यों, तो ऐसा बताना है कि जो हर्ब्स को डाइजेस्ट करने के लिए क्या होता है कि ज़्यादा, बेसिकली कह सकते हैं कि ज़्यादा इजी नहीं है, वो डिफ़िकल्ट है। इसी वजह से क्या होता है, इन लोग का इंटेस्टीन का लेंथ क्या होता है, ज़्यादा होता है। वेयरस कार्निवोर्स का इंटेस्टीन का लेंथ क्या होता है, कम होता है। इसीलिए कॉकरोच भी एक क्या है, कार्निवोर है, और उसका भी इंटेस्टीन का लेंथ जो होता है वो क्या होता है, शॉर्ट होता है। ठीक है। तो कार्निवोर था वही लिखा है यहाँ पे कि सिंस फ्रॉग आर कार्निवोर्स हैंस द लेंथ ऑफ द इंटेस्टीन इज रिड्यूस। इनका लेंथ ऑफ इंटेस्टीन क्या होता है, छोटा होता है।
इन लोगों का जो माउथ होता है वो ओपन करता है इनटू द बक्कल कैविटी, जैसे हमारा माउथ ओपन करता है बक्कल कैविटी में। दैट लीड्स टू द ईसोफेगस, हमारा भी तो ईसोफेगस में ही जाता है। किसके थ्रू? फेरिंग्स के थ्रू। मतलब कहने का ये है कि ये इनका माउथ है अगर, ठीक है, ये माउथ है, तो उसके बाद ये किस में ओपन होता है? बक्कल कैविटी में। बक्कल कैविटी के बाद क्या आता है? फेरिंग्स। फेरिंग्स, और फेरिंग्स के बाद क्या आता है? ईसोफेगस। क्या आता है? ईसोफेगस। ठीक, सबसे पहले क्या है हमारा? माउथ है। माउथ के थ्रू खाना एंटर किया और कहाँ गया? बकल कैविटी में। बकल कैविटी के बाद फेरिंग्स में, फेरिंग्स के बाद इसोफेगस में। ऐसे ही हम लोग में भी होता है, माउथ के बाद बकल कैविटी, बकल बकल कैविटी के बाद फेरिंग्स, और फेरिंग्स के बाद इसोफेगस में चला जाता है खाना। ठीक है, तो वही इन लोग मतलब ऑलमोस्ट हमारी तरह ही है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है याद करना। ठीक है, यूसोफेगस इज अ शॉर्ट ट्यूब दैट ओपन्स इनटू द स्टमक। ऑब्वियसली हमारा भी क्या होता है कि इसोफेगस इसमें खुलता है, स्टमक। स्टमक क्या है? जे शेप्ड ऑर्गन है स्टमक, ये स्टमक में ओपन कर जाता है ये इसोफेगस। ठीक है ना, ओपन इनटू द स्टमक विच इन टर्न कंटिन्यूज एज इंटेस्टीन। हमारे में भी क्या होता है कि इंटेस्टीन में कन्वर्ट हो जाता है। इंटेस्टीन कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर, जिसको बोलते हैं क्या? इंटेस्टीन। ठीक, उनमें दो तरह के इंटेस्टीन होते हैं, स्मॉल इंटेस्टीन, लार्ज इंटेस्टीन, है ना। फिर इंटेस्टीन हो गया और उसके बाद क्या आता है? रेक्टम, और फाइनली ओपन इनटू द क्लोका। बस एक ही डिफरेंस है इसमें। हम लोग का भी ऐसे ही होता है, क्या होता है कि बकल कैविटी होता है, फिर फेरिंग्स होता है, फिर इसोफेगस होता है, उसके बाद क्या होता है? स्टमक होता है, और स्टमक के बाद क्या आता है? हमारा इंटेस्टीन आता है, और इंटेस्टीन के बाद क्या आता है? रेक्टम, यहाँ पे क्या होता है? फीकल मैटर स्टोर होता है, और वो ओपन कर जाता है हमारे में क्या? एनस के थ्रू। लेकिन यहाँ पे ये कॉकरोच है, तो कॉकरोच में किसमें ओपन करता है? क्लोका। किसमें ओपन करता है? क्लोका के थ्रू ओपन करता है। ये रेक्टम, अगर मैं मान लूँ ये रेक्टम है, तो उसके बाद ये क्या हो जाएगा हमारा? क्लोका हो जाएगा, और इसके थ्रू जो है वो खाना जो है वो बाहर निकल जाता है, अनडाइजेस्टेड फूड। इसको क्या बोला? क्लोएका। ठीक है, क्लोएका के थ्रू जो है बाहर निकल जाता है, बस इतना डिफरेंस है। हमारा फूड किसके थ्रू निकलता है? एनस के थ्रू। यहाँ पे फूड जो है वो कहाँ किसके थ्रू निकल रहा है? फूड कह रहा हूँ, अनडाइजेस्टेड फूड, वो किसके थ्रू निकलता है? क्लोएका के थ्रू निकलता है, फीकल मैटर। ओके, तो यही बातें हैं। तो अगर मैं पूछूं कि डाइजेस्टिव सिस्टम, एक बार रिवाइज करते हैं कि अगर डाइजेस्टिव सिस्टम पूछूं कि कॉकरोच का कैसे बना रहता है, तो सबसे पहले क्या होता है? माउथ के थ्रू ये खाना खाते हैं, उसके बाद वो कहाँ जाता है? बक्कल कैविटी में जाता है। बक्कल कैविटी के बाद कहाँ जाता है? फेरिंग्स में जाता है। फेरिंग्स के बाद कहाँ जाता है? ईसोफेगस में जाता है। ईसोफेगस के बाद कहाँ जाता है? स्टमक में जाता है। स्टमक के बाद कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टीन में जाता है बेसिकली। इंटेस्टीन के बाद कहाँ जाता है? रेक्टम में। और रेक्टम के बाद कहाँ चला जाता है? वो किसके थ्रू ओपन हो जाता है? क्लोएका के थ्रू। क्लोएका के थ्रू क्या हो जाता है? ओपन हो जाता है। काफ़ी इजी है, हम ही लोग की तरह है, तो इसको याद करने में कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, और एसोसिएटेड ग्लैंड्स भी बताए थे मैंने उसके साथ है, जो कि अपने सिक्रीशंस को किस में डालते हैं? एलिमेंट्री कैनाल में। तो लीवर, लीवर सिक्रीट क्या करता है? बाइल सिक्रीट करता है, दैट इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। हमारे में भी क्या होता है कि एक लीवर होता है हमारी बॉडी में, ऐसे लीवर होता है, और यहाँ पे गॉल ब्लैडर होता है। बाइल कौन बनाता है? लीवर बनाता है, और जाके कॉन्सेंट्रेट कहाँ होता है वो? गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर, जीबी, गॉल ब्लैडर के अंदर जाके कॉन्सेंट्रेट होता है, और जब जरूरत रहती है तो गॉल ब्लैडर से क्या होता है? डक्ट के थ्रू वो निकल के कहाँ जाता है? इंटेस्टीन में आ जाता है। किस में आ जाता है? इंटेस्टीन में आ जाता है, एलिमेंट्री कैनाल में आ जाता है बेसिकली। ठीक है, और पैनक्रियाज जो है वो दूसरा ग्लैंड है। दो ग्लैंड होते हैं हमारे पास, और दो ग्लैंड इनके पास भी है। क्या? एक लिवर है और एक पैनक्रियाज है। पैनक्रियाज पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करता है, लिवर जो है वो बाइल सिक्रेट करता है। बाइल जो है वो उसका काम क्या होता है? बाइल का काम क्या होता है? बाइल का काम होता है कि फैट को इमल्सिफाई करना। फैट को इमल्सिफाई करना, इमल्सिफाई करने का मतलब ये कि अगर इतना बड़ा फैट है तो वो डायरेक्टली जो है वो फैटी एसिड में कन्वर्ट नहीं हो सकता, उसको तोड़ना रहता है ना। तो वो डायरेक्टली उसको तोड़ के फैटी एसिड में नहीं करा सकते, तो उसको जो है छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ दिया जाता है। और ये ग्लोब्यूल्स में तोड़ने का काम कौन करता है? ये हमारा कौन करता है? बाइल करता है। ठीक है, बाइल एक्ट करता है बहुत बड़े मॉलिक्यूल ऑफ फैट पे, और उसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ देता है, जिसको बोलते हैं क्या? मिसल्स। क्या बोलते हैं? मिसल्स बेसिकली। आप सैपोनिफिकेशन रिएक्शन में भी आपने देखा मिसल्स का फॉर्मेशन होता है इन केस ऑफ केमिस्ट्री, अगर आप पढ़े होंगे तो, और पढ़ोगे तो भी आपको पता चल जाएगा। डाइजेस्टिव ग्लैंड जो होता है प्रोड्यूस करता है पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियास क्या क्या है? एक डाइजेस्टिव ग्लैंड है जो कि प्रोड्यूस करता है क्या? पैनक्रियाटिक जूस। ठीक, और पैनक्रियाटिक जूस क्या कंटेन करता है? डाइजेस्टिव एंजाइम, जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है, खाने को तोड़ने में हेल्प करता है, ताकि वो उस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए कि हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर सके, है ना। फूड इज कैप्चर्ड बाय द बाइलोब्ड टंग।
फूड जो है ये कैसे खाते हैं, बाइलोब्ड टंग होता है हमारे पास, तो क्या है, सिंगल लोब टंग है, एक टंग है। लेकिन इनका जो टंग होता है वो क्या होता है, बाइलोब्ड होता है, बाइलोब्ड होता है, याद रखिएगा। इनका जो टंग होता है वो क्या होता है, बाइलोब्ड होता है। उसके थ्रू जो है वो ये फूड को कैप्चर करते हैं। डाइजेशन ऑफ द फूड टेक्स प्लेस बाय द एक्शन ऑफ HCl एंड गैस्ट्रिक जूसेस के थ्रू। हमारे में अंदर भी होता है डाइजेशन। स्टमक के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, HCl प्रेजेंट होता है और गैस्ट्रिक जूसेस प्रेजेंट होते हैं, और उसी के थ्रू जो होता है फूड का डाइजेशन होता है। और भी एंजाइम्स हैं जो कि सिक्रेट कौन कर रहा है, पैनक्रियाज, उसके थ्रू हो सकता है। और फैट का जो डाइजेशन है बेसिकली बाइल करने का काम करेगा। तो ये लिखा है कि डाइजेशन ऑफ द फूड takes place by action of HCl के थ्रू एंड गैस्ट्रिक जूसेस के थ्रू सिक्रेटेड फ्रॉम द वॉल्स ऑफ द स्टमक। और ये सिक्रेट कहाँ होता है, गैस्ट्रिक जूस और HCl वॉल ऑफ द स्टमक, मैंने बताया स्टमक में ही सिक्रेट होता है। ठीक है, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड, फिर यहाँ से जो होता है पार्शियली डाइजेस्ट हो जाता है फूड। अब ये जो बचा कुछ पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है उसको बोलते हैं काइम, क्या बोलते हैं, काइम, CHYME। और ये पास करके चला जाता है स्टमक से कहाँ, फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिसको ड्यूडेनम बोलते हैं। ठीक है, ड्यूडेनम में चला जाता है। एंड द ड्यूडेनम रिसीव करता है बाइल फ्रॉम गॉल ब्लैडर। देखो ऐसा हो रहा है कि ये हमारा एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक, यहाँ हमारा मान लो लीवर है इसका, और यहाँ पे इसका क्या है, पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज है। ठीक है, ये एलिमेंट्री कैनाल है, ये हमारा हो गया स्टमक, स्टमक हो गया, और ये हो गया हमारा क्या, पैनक्रियाज, पैनक्रियाज। और ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, ये हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसको बोलते हैं क्या, ड्यूडेनम। अब ये ड्यूडेनम, ड्यूडेनम में जो होता है क्या होता है कि ड्यूडेनम में ये जो सिक्रीशंस पैनक्रियाज बना रहा है एंड ये जो लीवर बना रहा है, और ये दोनों जो है आपस में मिल के किस में पोर कर देते हैं, अपने सिक्रीशंस को स्मॉल इंटेस्टाइन में। और वो कौन सा पार्ट होता है, ड्यूडेनम, फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन जिसको ड्यूडेनम बोलते हैं। वहाँ पे अपने सिक्रीशंस डाल देते हैं जो कि कंटेन क्या करता है, एंजाइम, पैनक्रियाज जो है पैनक्रियाटिक एंजाइम बनाता है, और लिवर जो है वो क्या बनाता है, बाइल बनाता है। उसको कहाँ डाल देता है, फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिसका नाम क्या दिया है, ड्यूडेनम, ड्यूडेनम में। ओके, और ड्यूडेनम रिसीव करता है बाइल एंड फ्रॉम गॉल ब्लैडर एंड पैनक्रियाटिक जूस फ्रॉम पैनक्रियाज थ्रू कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू। ये किसके थ्रू कर रहा है, देखो एक कॉमन, ये यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, दोनों मिल गए, अब ये एक डक्ट बन गया जिसको बोला गया क्या, कॉमन बाइल डक्ट। ह्यूमन बींग में ऐसा नहीं होता है, अलग होता है। ठीक है, ह्यूमन बींग में कॉमन बाइल डक्ट ऊपर होता है, यहाँ नहीं होता है। बस आप ये सब छोड़ो, अभी फिलहाल ये जानो कि ये दोनों ओपन होता है एक कॉमन डक्ट के थ्रू, जिसका नाम क्या है, कॉमन बाइल डक्ट। अलग अलग नहीं ओपन होते हैं ये। ना बाइल इमल्सिफाइज फैट, बाइल जो क्या काम किया मैंने बताया, इमल्सिफिकेशन कराने का काम करता है फैट को। और पैनक्रियाटिक जूसेस जो है वो क्या करता है, डाइजेशन करने का काम करता है, किसका, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का, क्योंकि उसके पास क्या एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, सलाइवरी एमाइलेज, ट्रिप्सिन, है ना, ये सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं कार्बोहाइड्रेट का और प्रोटीन्स का। ठीक है, बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ते हैं इनके। फाइनल डाइजेशन टेक्स प्लेस इन द इंटेस्टीन में ही होता है फाइनल डाइजेशन। ठीक है, अब ये डाइजेस्टेड फूड जो होता है वो एब्जॉर्व कर लिया जाता है बाय न्यूमरस फिंगर लाइक फोल्ड्स इन इनर वॉल ऑफ इंटेस्टीन कॉल्ड विलाई एंड माइक्रोविलाई। अगर आपने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा है तो एकदम एग्जैक्ट वही है, मतलब स्मॉल इंटेस्टीन जो है हमारा, वहाँ पे क्या होते हैं कि ये विलाई प्रेजेंट होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होता है। अब ये एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को अगर मैं जूम करूँ, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को अगर जूम करूँ तो ये यूँ है ना, तो ये ऐसे नहीं होता, उसमें भी क्या होते हैं, ऐसे, जिसको माइक्रो विलाई बोलते हैं, क्या बोलते हैं। अब इस एक विलाई के अंदर ऊपर जो ये छोटे छोटे प्रोजेक्शन प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं क्या, माइक्रो विलाई, छोटे विलाई, विलाई पे भी विलाई। और ये जो बड़े बड़े दिख रहे हैं वो क्या है, विलाई, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ये क्या करते हैं, सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं गट का, ताकि एब्जॉर्प्शन क्या हो, मैक्सिमम हो चीज़ों का। ठीक है, विलाई एंड माइक्रोविलाई। द अनडाइजेस्टेड सॉलिड वेस्ट मूव्स इनटू द रेक्टम। अब ये बचा कुचा जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो चला जाता है कहाँ, रेक्टम में, और पास आउट हो जाता है फ्रॉम द बॉडी ऑफ द कॉकरोच थ्रू क्लोएका। किसके थ्रू, क्लोएका के थ्रू, उसके थ्रू जो है ये फीकल मैटर या फिर अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स जो है वो वो बाहर निकल जाते हैं बेसिकली। ठीक है,
तो ये पूरा कहानी हो गया किसका, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फ्रॉग रेस्पायर ऑन लैंड एंड वाटर, कहने का मतलब कि अब बात हो रही है रेस्पिरेटरी सिस्टम की। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम फ्रॉग की देखें तो क्या क्या होता है उसमें, वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि फ्रॉग रेस्पायर ऑन लैंड, जो ज़मीन पे भी रेस्पिरेशन करता है, पानी के अंदर भी रेस्पिरेशन करता है वो, तो लैंड पे जो रेस्पिरेशन करता है वो, एंड वाटर पे रेस्पिरेशन करता है, वो दोनों डिफरेंट मेथड से रेस्पायर करता है। ठीक है, कैसे, तो अगर वो पानी में रहता है तो वो स्किन के थ्रू जो है वो रेस्पिरेशन करता है। स्किन एक्ट्स एज एक्वेटिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन, जिसको बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। स्किन के थ्रू अगर कोई ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन करता है तो उसको इस तरह के रेस्पिरेशन को बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। अगर लंग्स के थ्रू कोई ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन कर रहा है तो उसको बोलते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में रेस्पिरेटरी सिस्टम वाले चैप्टर में भी दिया हुआ है ये बात। ठीक है, तभी से आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, तो फ्रॉग जो मैंने बताया था कि फ्रॉग जो होते हैं वो लैंड पे एम्फीबियंस है, तो लैंड पे भी रह सकते हैं, और कहाँ से रह सकते हैं, वाटर में भी रह सकते हैं। तो लैंड पे रहते हैं तो वो जो रेस्पिरेशन करते हैं वो स्किन के थ्रू करते हैं, और वाटर में रहते हैं तो उनका जो रेस्पिरेशन होता सॉरी, वाटर में जब वो रेस्पायर करते हैं तो किसके थ्रू करते हैं, स्किन के थ्रू करते हैं। और लैंड में रहते हैं तो जैसे हम लोग लंग्स के थ्रू कर सकते हैं तो ये भी लंग्स के थ्रू करता है। स्किन थ्रू पानी में कर सकता है, तो क्या डिजॉल्व ऑक्सीजन एटमोसफेयर में भी प्रेजेंट है, तो वहाँ पे भी तो कर सकता है, तो स्किन के थ्रू भी करता है, और बक्कल कैविटी के थ्रू भी करता है, बक्कल कैविटी के थ्रू भी करता है। तो लैंड पे 3 तरीके से ये कर सकता है रेस्पिरेशन, और पानी में सिर्फ एक ही तरीके से, स्किन के थ्रू। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्यूटेनियस रेस्पिरेशन इसको बोलते हैं। और डिजॉल्व ऑक्सीजन जो कि पानी में प्रेजेंट होता है वाटर में, इज एक्सचेंज थ्रू द स्किन बाय डिफ्यूजन के थ्रू। कैसे एक्सचेंज करता है, सिंपल डिफ्यूजन मैकेनिज्म के थ्रू जो है, स्किन के थ्रू जो है वो डिफ्यूज करा के गैसेस का क्या कर लेता है, एक्सचेंज कर लेता है, बेसिकली रेस्पिरेशन अपना कर लेता है। ऑन लैंड क्या करता है, लैंड में जब ये रहता है तो क्या करता है कि बकल कैविटी के थ्रू रेस्पिरेशन कर सकता है, स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन कर सकता है, और लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन भी कर सकता है, मैंने बता दिया था। ठीक है, एक्ट एज रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह ये काम करती हैं जब वो कहाँ रहता है, जमीन पे। द रेस्पिरेशन बाय लंग्स इज कॉल्ड द पल्मोनरी रेस्पिरेशन, ये भी मैंने बताया कि लंग्स के थ्रू जो रेस्पिरेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, उसका टर्म क्या है, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। वेयर एज अगर हम स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं तो ये जो उसके लिए टर्म दिया गया है वो क्या है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। द लंग्स आर अ पेयर्ड इलोंगेटेड, लंग्स कैसा होता है, लंग्स के बारे में बताया कि इन लोगों का जो लंग्स होता है वो क्या होता है, पेयर्ड होता है। पहली बात, हम लोग का भी पेयर्ड है। इलोंगेटेड होता है, लंबा होता है, और पिंक कलर का होता है। किस कलर का होता है, पिंक कलर का होता है। सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, प्रेजेंट इन अपर पार्ट ऑफ द ट्रंक में प्रेजेंट होता है, जिसको थॉरेक्स बोलते हैं। हमारा भी जो थॉरेक्स वाला रीजन है, चेस्ट वाला जो रीजन है, उसी को थॉरेक्स बोलते हैं। तो वहीं पे क्या होता है, लंग्स प्रेजेंट होता है हमारा, वैसे ही इन लोग का भी थॉरेक्स में प्रेजेंट होता है क्या, लंग्स। एयर एंटर थ्रू द नॉस्ट्रिल के थ्रू एंटर करता है। नॉस्ट्रिल मैंने आप लोगों को दिखाया था, इनका नॉस्ट्रिल कहाँ है, जस्ट अबव द माउथ, इनके माउथ के ऊपर प्रेजेंट होता है नॉस्ट्रिल, उसके थ्रू ये सांस लेते हैं। फिर उसके बाद वो हवा जो होता है कहाँ जाती है, बक्कल कैविटी में, और बक्कल कैविटी के बाद जो होती है वो लंग्स में पहुंच जाती है इनके, और ये क्या कर लेते हैं, अपना गैसेस एक्सचेंज कर लेते हैं। ड्यूरिंग एस्टिवेशन, एस्टिवेशन क्या था, मैंने बताया था कि समर स्लीप एस्टिवेशन है, और विंटर स्लीप हाइबरनेशन है। मतलब समर में बर्रों के अंदर जा रहे हैं हीट से बचने के लिए तो एस्टिवेशन है, और विंटर में कोल्ड से बचने के लिए बर्रों के अंदर जा रहे हैं तो उसको हाइबरनेशन बोलते हैं। तो ड्यूरिंग एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन क्या होता है कि ये गड्ढे के अंदर घुस गए हैं, तो बेसिकली कहाँ चले गए हैं, अंदर। तो किसके थ्रू रेस्पायर कर सकते हैं, तुम बता दो। क्या परमानेंट रेस्पिरेशन कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि चारों तरफ क्या है, एयर नहीं है ना। तो ये किसके थ्रू करते हैं रेस्पिरेशन, स्किन के थ्रू करते हैं। जो बर्रों के अंदर चले जाते हैं, चाहे वो एस्टिवेशन हो चाहे वो हाइबरनेशन हो, तो वो किसके थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं, स्किन के थ्रू। ओके, ये पूरी कहानी होगी क्या, रेस्पिरेटरी सिस्टम की। तो ये पूरी जो कहानी थी वो रेस्पिरेटरी सिस्टम की थी। ठीक है, RS लिख दिया मैंने। और ऊपर की जो कहानी मैंने बताई वो किसकी थी, डाइजेस्टिव सिस्टम की। अब बात होने वाली है वेस्कुलर सिस्टम। वेस्कुलर सिस्टम मतलब CVS, CVS मतलब कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम। ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन की बातें हो रही हैं, बेसिकली सर्कुलेटरी सिस्टम की बात हो रही है। ठीक है, तो वैस्कुलर सिस्टम की अगर मैं बात कर रहा हूँ फ्रॉग की, तो वैस्कुलर सिस्टम ऑफ द फ्रॉग इज वेल डेवलप्ड, अच्छे से डेवलप्ड होता है इनका वैस्कुलर सिस्टम। वो क्या होता है, क्लोज्ड टाइप होता है। क्लोज्ड टाइप वैस्कुलर सिस्टम कहने का मतलब ये है कि इनका जो ब्लड है वो वेसल्स में फ्लो कर रहा है, जैसे हमारी बॉडी के अंदर जो होते हैं ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो करता है ना ब्लड, वैसे ही इनकी बॉडी में भी जो होता है ब्लड किसके अंदर फ्लो कर रहा है, वेसल्स के अंदर फ्लो कर रहा है। इसीलिए इन लोग का जो वैस्कुलर वैस्कुलर सिस्टम जो है वो क्या है, क्लोज्ड टाइप का है। फ्रॉग हैव लिम्फेटिक सिस्टम भी होता है, हमारे पास भी लिम्फेटिक सिस्टम है, इनके पास भी लिम्फेटिक सिस्टम है। दो ही फ्लूइड सिस्टम होता है हमारे पास, एक होता है क्या, ब्लड वाला,
उसको सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं, और दूसरा जो है लिम्फेटिक सिस्टम होता है जो कि लिम्फ को कैरी करने का काम करता है। ओके, द ब्लड वेस्कुलर सिस्टम जो होता है उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, जो हम लोगों में प्रेजेंट होता है, लाइक हम लोग के बॉडी में क्या प्रेजेंट है, हार्ट, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है। वैसे ही इन लोग के पास भी हार्ट है और क्या है, ब्लड वेसल्स है, और उसके अंदर दौड़ क्या रहा है, खून, ब्लड। ठीक है, रगो रगो में जो दौड़ रहा है इनकी क्या, खून। तो लिम्फेटिक सिस्टम की अगर मैं बात करूँ तो लिम्फेटिक सिस्टम में क्या क्या प्रेजेंट है, जो हम लोग की बॉडी में प्रेजेंट है, लाइक लिम्फ प्रेजेंट है, जो फ्लूइड उसके अंदर प्रेजेंट है वो लिम्फ है। एंड लिम्फेटिक चैनल्स है जिसके अंदर, जिसके थ्रू वो ट्रैवल कर रहा है, जैसे ब्लड वेसल्स हो गए, और लिम्फ नोड्स होते हैं कुछ। ठीक है, ओके। हार्ट की अगर मैं बात करूँ तो इनका हार्ट जो होता है वो मस्कुलर होता है, हमारा भी हार्ट जो होता है मस्कुलर है, हम ही लोग की जैसे हैं मोटा मोटी। ठीक है, ऑलमोस्ट अगर हम लोग का याद है तो इन लोग का भी याद हो जाएगा थोड़ा सा, बस इन लोगों का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना उसमें थोड़े से चेंजेस हैं, वहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा। इट हैज़ 3 चैम्बर्स, और इनका जो हार्ट होता है वो क्या होता है, मस्कुलर होता है, और सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी में सिचुएटेड होता है, हमारा भी अपर पार्ट ऑफ द बॉडी में सिचुएटेड है, थॉरक्स में। ठीक है, इट हैज़ 3 चैम्बर, इनका जो होता है बस इतना ही डिफरेंस है, हार्ट जो होता है 3 चैम्बर होता है, हमारा हार्ट जो होता है वो क्या होता है 4 चैम्बर होता है, लेकिन इन लोग का हार्ट जो है वो क्या है 3 चैम्बर है। 3 चैम्बर कहने का मतलब ये है कि हमारी बॉडी में क्या होता है, 4 चैम्बर क्यों बोलते हैं, कि हमारी बॉडी में क्या होता है कि 2 एट्रिया होते हैं और 2 वेंट्रिकल होते हैं। ठीक है, लेकिन इन लोग की बॉडी में क्या होता है कि 2 एट्रिया तो होते हैं लेकिन वेंट्रिकल क्या होता है, एक ही होता है। 2 एट्रिया तो होते हैं लेकिन वेंट्रिकल क्या होता है, एक ही होता है वेंट्रिकल। ठीक है, तो अगर एक ही वेंट्रिकल है तो मिक्सिंग ऑफ ब्लड क्या होगा, होगा ऑब्वियसली होगा मिक्सिंग ऑफ ब्लड। ठीक है, तो 2 एट्रिया होता है और इन लोगों के पास, और एक वेंट्रिकल होता है, एंड इज कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन जिसको बोलते हैं पेरिकार्डियम। ऑब्वियसली तुमको पता ही है कि हार्ट की जो चारों तरफ की मेम्ब्रेन और जिससे वो कवर्ड है उनकी उसकी जो कवरिंग है उसको पेरिकार्डियम बोला जाता है। ये मैंने पहले से ही पढ़ाया है, मेरी वीडियोस जो है वो डली हुई है, आप लोग जाके फिर दोबारा देख सकते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम का। ठीक है, अ ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड द साइनस विनोसस जॉइंस द राइट एट्रियम। हम लोग की बॉडी में क्या होता है कि ये हमारा क्या हो गया, हार्ट। पहले समझ लो कि हम लोग की बॉडी में क्या होता है, फिर मैं बताता हूँ कॉकरोच में क्या होता है। ठीक है, ये राइट एट्रियम होता है, ये लेफ्ट एट्रियम होता है, ये राइट वेंट्रिकल होता है, ये राइट सॉरी लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। ठीक है, राइट एट्रियम में क्या होता है, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, बेसिकली मैं कह सकता हूँ कि ये वेना कावा, वेना कावा आता है यहाँ पे, पूरी बॉडी से ब्लड लेके डीऑक्सीनेटेड, डीऑक्सीनेटेड। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि ये कहाँ जाता है, राइट वेंट्रिकल में जाता है ब्लड, और राइट वेंट्रिकल में जो होता है उसके थ्रू वो कहाँ जाता है, उसके थ्रू एक और ब्लड वेसल्स आती है और वो लेके जाती है उसको क्या, पल्मोनरी, क्या बोलते हैं उसको, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके जाती है, पहली आर्टरी है जो कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके जा रही है, एक और आर्टरी होता है जो कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके जाता है जिसका नाम क्या है, अम्बिलिकल आर्टरी। तो ये 2 ही आर्टरी हम लोग की बॉडी में जो कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करती है। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड को उठा के लेके जाता है लंग्स के पास, जो कि क्या करता है, इसको ऑक्सीजनेट कर देता है, और फिर ये बन जाता है क्या, ऑक्सीनेटेड ब्लड। और ये ऑक्सीनेटेड ब्लड जो है किसके थ्रू आता है, पल्मोनरी वेन के थ्रू चला जाता है लेफ्ट एट्रियम में, और लेफ्ट एट्रियम के बाद वो जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद ओपन होता है एओर्टा, और एओर्टा के थ्रू जो है पूरी बॉडी में चला जाता है ब्लड। ओके, फिर दोबारा पूरी बॉडी से कहाँ आता है, सुपीरियर वेना के थ्रू आ जाता है। ये पूरा जो है सर्कुलेटरी सिस्टम ह्यूमन बींग में होता है। लेकिन इन लोग में क्या है कि इन लोग में 3 चैम्बर्ड है। तो राइट एट्रियम में जो ब्लड आ रहा है पूरी जगह से वो आ रहा है किसके थ्रू, साइनस विनोसस के थ्रू, साइनस विनोसस के थ्रू। उसका नाम क्या दे दिया गया है, साइनस विनोसस, साइनस विनोसस। अब लिखा है ना साइनस विनोसस, साइनस विनोसस, साइनस विनोसस के थ्रू जो है वो आ रहा है ब्लड। ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है कॉल्ड साइनस विनोसस, वो ज्वाइन कर रहा है राइट एट्रियम को, ब्लड लेके आ रहा है डिऑक्सीनेटेड फ्रॉम द होल बॉडी। इट रिसीव्स द ब्लड थ्रू द मेजर लिम्स लाइक वेना केवा, वही वेना केवा हमारा जो है वहां से रिसीव कर रहा है ये ब्लड को। द वेंट्रिकल ओपन इनटू अ सैक लाइक कोनस आर्टेरियोसस, कोनस आर्टेरियोसस में वेंट्रिकल जो है ओपन होता है। अब हम हमारे में 2 वेंट्रिकल है, हमारे में मैंने बताया एक जो पल्मोनरी वेन से, पल्मोनरी आर्टरी से बाहर निकल रहा है, और दूसरा वाला जो एओर्टा से निकल रहा है। लेकिन इन लोगों में क्या होता है कि 2 एट्रिया तो प्रेजेंट है, 2 एट्रिया तो प्रेजेंट है, लेकिन वेंट्रिकल एक है, तो इसकी ओपनिंग भी क्या होगी, एक ही होगी वेंट्रिकल की। और वो जो ओपनिंग है, वो जो ब्लड वेसल है जो कैरी करके लेके जा रहा है, उसका नाम क्या दे दिया गया है, उसका नाम दे दिया है कोनस आर्टीरियोसस, कोनस आर्टीरियोसस उसका नाम दे दिया गया है। ठीक है, कोनस आर्टीरियोसस। और ये कहाँ प्रेजेंट है, वेंट्रल साइड में, वेंट्रल में होता है पेट के साइड, है ना, चेस्ट के साइड में, तो आगे की तरफ प्रेजेंट है वो, ये वेंट्रिकल के वेंट्रल साइड ऑफ द हार्ट में ये लोकेटेड है वेंट्रिकल के। द ब्लड फ्रॉम हार्ट इज कैरिड टू ऑल पार्ट, हार्ट से जो ब्लड है वो पूरी बॉडी में लेके जाता है ये कोनस आर्टेरियोसस के थ्रू। ठीक है, और
आर्टरी के थ्रू, आर्टीरियल सिस्टम के थ्रू। द वेन, वेन जो है वो क्या करता है, कलेक्ट करता है ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, हार्ट एंड फ्रॉम वीनस सिस्टम फॉर्म करता है। स्पेशल वीनस कनेक्शन बिटवीन द लीवर एंड इंटेस्टीन, जो है लीवर और इंटेस्टीन के बीच में जो है स्पेशल कनेक्शंस प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है लीवर और किडनी के बीच, लीवर और इंटेस्टीन के बीच में जो है सिस्टम जो प्रेजेंट है उसको क्या बोलते हैं हम, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। और ऐसे ही क्या होता है कि किडनी और ब्लड वेसल्स के बीच में एक सिस्टम प्रेजेंट है जिसको बोल रहे हैं क्या, हिपैटो हो गया, और ये रीनल पोर्टल सिस्टम, रीनल माने किडनी। तो किडनी का भी एक सिस्टम, मतलब ब्लड जो है वो डायरेक्टली जो है वो राइट वेंट्रिकल में नहीं जाता है, ब्लड सबसे पहले कहाँ जाता है, इनके पास जाता है, और उसके बाद यहाँ से ब्लड जो है वो कहाँ जाता है, राइट एट्रियम में जाता है। ठीक है, तो ये दो सिस्टम है जो कि ह्यूमन में प्रेजेंट है, उन्हीं के जैसे एकदम सेम टू सेम इसकी बॉडी में भी प्रेजेंट है, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम और रीनल पोर्टल सिस्टम। तो अगर क्वेश्चन पूछता है कि हिपैटिक पोर्टल सिस्टम एंड रीनल पोर्टल सिस्टम इज प्रेजेंट इन कॉकरोच, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू। द ब्लड इज कम्पोज ऑफ, इनका ब्लड की अगर बात करूँ तो ब्लड में क्या क्या पाया जाता है, तो जो हम लोग में पाया जाता है वही इन लोग में भी क्या पाया जाता है, हमारे ब्लड में प्लाज्मा और कुछ ब्लड सेल्स पाए जाते हैं। तो प्लाज्मा पाया जाता है और क्या पाया जाता है, सेल्स पाए जाते हैं। ब्लड सेल्स में कौन कौन से सेल्स हम लोग की बॉडी में पाया जाता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। इन लोग की भी बॉडी में वही पाया जाता है, आरबीसी पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी पाया जाता है, ठीक है, जिसको ल्यूकोसाइड भी बोलते हैं, और प्लेटलेट पाया जाता है। बहुत आसान है, बस डिफरेंस ये है, जो डिफरेंस है वहाँ ध्यान देना है आपको। डिफरेंस यही है कि आरबीसी हम लोग का जो होता है वो क्या होता है, ई न्यूक्लिएटेड होता है, मतलब न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है हम लोग के आरबीसी में, ठीक है, मैच्योर आरबीसी में। और इन लोग का जो आरबीसी है वो क्या है, न्यूक्लिएटेड है। इन लोग के आरबीसी में क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है, और ये कंटेंट करते हैं रेड कलर का पिगमेंट हीमोग्लोबिन, जो कि ह्यूमन बींग के अंदर भी प्रेजेंट होता है। लिम्फ की अगर मैं बात करूँ तो ये डिफरेंट होता है फ्रॉम द ब्लड, इट लैक्स फ्यू प्रोटीन्स। क्या ब्लड की जैसा ही होता है, बस कुछ चीज़ें जो होती हैं लिम्फ में नहीं होती। क्या नहीं होती, प्रोटीन नहीं होता है और आरबीसी नहीं होता है, जैसे ह्यूमन बींग में होता है वैसे ही इन लोग के अंदर भी है। ठीक है, ब्लड कैरी करता है न्यूट्रिएंट्स को, क्या करता काम है ब्लड का, जो कि ह्यूमन बींग में काम है, न्यूट्रिएंट को कैरी करना, गैसेस को कैरी करना एंड वाटर को कैरी करना टू द रिस्पेक्टिव साइट्स तक उसे पहुंचाना ड्यूरिंग द सर्कुलेशन। और सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड इज अचीव्ड बाय पंपिंग एक्शन ऑफ द मस्कुलर हार्ट। जैसे ह्यूमन बींग में पंप करने का काम करता है हार्ट, और ब्लड को जो है चारों तरफ फैलाने का काम करता है, वैसे ही जो है इन लोग के अंदर भी हार्ट प्रेजेंट होता है, और वही बेसिकली पंपिंग ऑर्गन होता है फॉर ब्लड। ओके, तो ये पूरी कहानी होगी सर्कुलेटरी सिस्टम की, जस्ट लाइक ह्यूमन बीइंग है, बस यही है डिफरेंस कि आरबीसी जो है वो क्या है, न्यूक्लिएटेड है। ठीक है, बाकी सब चीज़ सेम है, कुछ टर्म्स अलग है, लाइक 3 चैम्बर्ड है, ये हमारा क्या है 4 चैम्बर्ड है। कोनस आर्टेरियोसस होता है और एक साइनस विनोसस होता है। साइनस विनोसस जो है राइट एट्रियम में जो है डिओक्सिनेटेड ब्लड लेके आता है, उसमें डालता है, और कोनस आर्टेरियोसस जो है वो क्या करता है बेसिकली, राइट वेंट्रिकल जो है इन लोगों के पास सिंगल वेंट्रिकल है, उसके वेंट्रल साइड से ओपन करता है, और ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड बेसिकली मिक्स ब्लड होता है। ठीक है, उसमें ऑक्सीजनेटेड भी रहता है और डीऑक्सीजनेटेड भी रहता है। इस ब्लड को कैरी करके लेके जाता है क्या, पूरी बॉडी तक, ठीक है, पहुंचाता है। तो इस वीडियो में मैं बेसिकली यहीं तक ख़त्म कर रहा हूँ। आगे वाले चैप्टर, आगे वाले एक और पार्ट इसका मैं बनाने वाला हूँ। उस पार्ट में हम लोग जो है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करेंगे, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करेंगे, और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नर्वस सिस्टम की बात करेंगे। ठीक है, और कोशिश करेंगे कि ये पूरा चैप्टर जो है वहाँ पे फिनिश हो जाए अच्छे से। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना इस वीडियो को, और शेयर कर देना अपने दोस्तों को जिसको इसकी ज़रूरत हो, और सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को। और प्लीज़ यार ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक है, आपका कोई भी डाउट हो आप कमेंट में लिखिए, मैं पक्का जो है उसको, उस डाउट को अगली वीडियो में क्लियर ज़रूर करूँगा। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।